फिक्स हाँ All round training, we have to be on field. On field, we will not have a AC. नहीं बट अभी यहाँ पे आप फील्ड में Take it up इट positive. इज माय ड्यूटी के आर ड्यूटी के वो आपको ऐसी मिले तो कहीं ना कहीं वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल दी मिनिमम गुड सर्विसेज बट डेफिनेटली कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी आते हैं तो डेफिनेटली विल डू सम नीडफुल आई रिक्वेस्ट परेश भाई शाह सो हैव अ लाउड आप माइक यूज करना चाहते हैं कि एसी नहीं चल रहा है किसी को बोलो अभी भी नहीं चल रहा है AC। हाँ आ जाइए पीछे आ जाइए हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं केयू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आप सबको बीच मुझे बुलाकर मेरे आइडिया शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम परेश शाह है और मैं पिछले 15 साल से म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं प्रिंटिंग प्रेस में अकाउंटेंट का काम कर रहा था। वहाँ पे 8-9 साल तक काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतनी सी इनकम में मेरा कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैंने वो नौकरी छोड़ के अपना खुद का कैनवासिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा, नए रेफरेंस भी मिलने लगे। उस रेफरेंस से मेरे और बहुत सारे नए क्लाइंट आ गए। उस क्लाइंट्स के में मुझे बराबर अच्छा मिल रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट। उसमें मेरा पूरा का पूरा बना बनाया बिजनेस पूरा खत्म हो गया। इज ऑडिबल है एवरीवन Yes. पूरा बना बनाया मेरा बिजनेस खत्म हो गया। उसमें 2 साल तक मैं पूरा घर पे ही था, कुछ भी इनकम नहीं मेरी। सब दोस्त लोग आते थे, बोलते कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हौसला रख, हो जाएगा। अचानक फिर एक दोस्त मेरा आया तो उसने मुझे बोला कि वो इंश्योरेंस एजेंट था, तो उसने बोला कि आजा तू मेरे साथ काम कर। मैं बोला इंश्योरेंस में मेरे को मज़ा नहीं आता, इंश्योरेंस का मुझे कुछ भी मालूम नहीं, सबके पास मांगने का। बोलता तू आ तो सही मेरे साथ, फिर देखते। तो मैंने उसके साथ ज्वाइन किया और उसने मुझे बोला कि ये ले प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का। मैं बोला इंश्योरेंस का मुझे मालूम नहीं है कुछ भी। बोलता है ठीक है, तो तेरे को क्या करेगा? मैं बोला तो FD करूँगा और पोस्ट ऑफिस का। तो उसने दूसरे के फ्रेंड के साथ मिलाया, बोला कि इसके साथ पोस्ट ऑफिस का और FD का कर, तो करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस किया, FD किया। 2 साल तक अच्छा बिजनेस चल रहा था, म्यूचुअल फंड और FD और पोस्ट ऑफिस करते करते। तो उसमें बाद में एक नया फ्रेंड आया, म्यूचुअल फंड का कर रहा था वो। बोलते म्यूचुअल फंड क्यों नहीं बेचता है? मैं बोला म्यूचुअल फंड में क्या हो, मेरे को मालूम नहीं क्या है म्यूचुअल फंड, वो पूरा शेयर बाजार का। बोलता है तू टेंशन मत ले, तू जो प्रोडक्ट बेचता है ना वही प्रोडक्ट तेरे को बेचना है, खाली नाम बदली कर दिया है उसका। बोलते हैं क्या है? बोलते हैं तू क्या क्या बेचता है बोल। मैं बोला FD बेचता हूँ, पोस्ट ऑफिस का MS है, RD है, NSE है, KVP है, ये इतना चीज़ मैं बेचता हूँ। बोलते हैं वही तो सब चीज़ें जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। MS तो MS का मतलब क्या, एक साथ में पैसा रखो, उसके बाद में हर महीना डिविडेंड आता है। फिर बोलता है NSE, तो बोलता है NSE भी सीधा ELSS, ऊपर से सस्ता है तेरे को। NSE में तेरे को 6 साल तक पैसा रखना पड़ता है, यहाँ पे 3 साल तक पैसा रखना पड़ेगा। RD तो SIP है, एक ही नाम है। बोलता है FD है तो FD के सामने बैलेंस फंड में पैसा रख दे, कितने साल का, 1, 2, 3 साल का, तो उसमें अच्छा खासा मिलेगा तुझे। उसने मेरे को मेरा रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताया कि FD में तुझे इतना टका मिल रहा है। बोलता है हाँ, इसमें तेरे को एक साथ में पैसा नहीं मिलेगा, टुकड़े टुकड़े में पैसा मिलेगा। बोलता है किस हिसाब से? बोला आज तू पैसा डालेगा तो तुझे इतना मिलेगा। उस टाइम पे 2.25 अपफ्रंट था, तो 2.25 मिलेगा। फिर उसके बाद हर महीना तुझे थोड़ा थोड़ा पैसा आते जाएगा। मैं बोला कितना आएगा? उसने पूरा कैलकुलेट करके बताया मुझे। तो बोलता है ठीक है ट्राई करूँगा। किया थोड़ा बहुत ट्राई, तो बोलता है कि तू कर एक बार। किया मैंने, फिर उसने बोला कि और तू ज़्यादा बेच। मैं बोला कैसे बेचूँ मैं, मुझे थोड़ा सीखने दे। सीखते सीखते 2-3 महीना लग गए, 3-4 महीना तक थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन आते गया। वो करते करते मैं सीख गया। फिर मैंने सोचा कि एक
एक ही तरीका है। मेरे पुराने जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको समझाया कि भाई ये और ये एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, खाली नाम अलग दे दिया हुआ है। तो वो नाम के हिसाब से उन्होंने बोला कि हाँ भाई चल रख देते थोड़ा, तू बोलते है तो। मैं बोला चिटका नहीं रहा हूँ मैं आपको समझ लो पूरा, इस समझ के हिसाब से ही रखो, इसमें आपका कभी भी शायद थोड़ा पैसा कम हो जाएगा। उनको एक ही बोला कि आप इसमें जो पैसा देते हो, जो भी पैसा NSE में देते हो, FD में देते हो, उस सब का नाम क्या है, क्यों देते हो आप मुझे, काय के लिए है मुझसे? मैं बोला नहीं, उसके ऊपर नाम लिखना पड़ता है, कंपलसरी है, कंपनी वाले ने बोला है। बोला आगे वाला एजेंट तो कोई नहीं बोल रहा था। मैं बोला वो मालूम नहीं, अभी हम लोग को बोला हुआ है। बोला कि हाँ ये लड़के की शादी के लिए है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये बाहर गाँव जाने के लिए है, उस हिसाब से। बोला ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट आता था ना, इन्वेस्टमेंट करता था, उसमें मैं लिख के देता था कि ये आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये आपका बच्चे का स्कूल का एडमिशन के लिए, क्लासेस का एडमिशन के लिए, उस हिसाब से। तो उनको अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा उसमें। तो उसमें उन लोग ने नए रेफरेंस भी देने लगे कि भाई बाजू वाले का भी है पैसा, तो उसको भी थोड़ा समझा, ठीक है। तो समझाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बहुत सारे नए क्लाइंट हो गए। और मैंने एक ही सेगमेंट पकड़ा था जो मेरे लोअर इनकम ग्रुप वाले फ्रेंड्स, उसमें मेरा चाय वाला भी आ गया, मेरा पान वाला भी आ गया, रिक्शा वाला आया, हवालदार आया, बूट पॉलिश वाला आया। वो सबके पास पैसे बहुत बहुत थे, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वो उनको कुछ भी नहीं मालूम। मैं बोला कितना पैसा है? बोलता है तू दे मेरे को, मैं तेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करके दूंगा और तेरे को अच्छे में अच्छा ब्याज मिलेगा। तो बोलता है कितना ब्याज मिलेगा? ऑन एंड एवरेज सीधा तेरे को बैंक में जितना मिलता है ना, उससे 30-40% ज़्यादा मिलेगा। बोलते 30-40% मतलब कितना? मैं बोला तेरे को अगर बैंक में 10% ब्याज मिल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे तेरे को 13-14% के आसपास मिलेगा। बोलता है नहीं मिला तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलता है कितने पीरियड के लिए? वो पीरियड नहीं बताऊँगा, 13-14% ब्याज मिलेगा। बोलता है ठीक है। उस पैसे को उनका एक ही बोल रहा था, नाम तू लिख के दे मेरे को, किस चीज़ के लिए तू पैसा रख रहा है? बोलता है ठीक है। और जानबूझ के मैं सब लोग के पास लंबा नाम लेता था कि भाई 5-10 साल तक पैसा रहे वैसा। बोलता है हाँ ठीक है चलो। और छोटा छोटा पैसा है वो लोग को बोलता था मेरे पास एक और स्कीम है, उसके अंदर पैसा रख। बोलता है क्या? बैंक से तेरे को 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उनको मैंने जानबूझ के लिक्विड फंड समझाया। लिक्विड फंड में कुछ नहीं मिलता था, उसके बगैर वो बैंक में रखता तो उसको तो कुछ नहीं मिलता था, खाली ब्याज ही मिलता था, मुझे एक पैसा भी नहीं। 2 महीने उसका पैसा लिक्विड फंड में रखवा के उसके ऊपर भी मुझे कमीशन मिलता था। तो उनको जब दिखता है कि हाँ भाई अच्छा मिल रहा है, तो बोलता है हाँ चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि उनके बच्चे लोग जो सब बड़े हो रहे हैं, बच्चे लोग के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सोचा फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे लोग के लिए एक ही आइडिया है, बच्चे लोग का एक ही ख्वाहिश है स्कूटर के पीछे यार लड़की को पीछे घुमाओ शादी करो, हायर एजुकेशन, हनीमून का पैकेज, वो सब उनको सिखाओ, तो फिर वो मानेंगे। कैसा मानेंगे? मतलब 1-2 जन को पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो तू सोच तेरे को क्या करने का है। एकदम सिंपल सा कि उनको बोला कि आप लोगों को डैडी कितना पॉकेट मनी देते हैं? होता है महीने का 1000 देते हैं, कभी 500 देते हैं। ठीक है हो जाएगा तेरा काम। तू एक काम कर, तेरे को 1000 मिल रहा है ना, तू मेरे को हफ्ते का 200 रुपया दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ 200 रुपया। ठीक है। बोलता है क्यों? मैं तेरे को स्कूटर लेके दूंगा, 200 रुपये में तेरा स्कूटर आ जाएगा। बोलता है ऐसा कौन सा पागल है क्या तू? वो बोलता है कि मैं बोला तू करके तो देख, तेरा स्कूटर आ जाएगा उसकी गारंटी। बोलता है कैसे? तू आज से शुरुआत कर, तू जिस दिन पढ़ाई कर लेगा ना उस दिन तेरे हाथ में स्कूटर होगी। 200 रुपया लिया, फिर थोड़ा और पैसा बीच बीच में मांगने लगा। बर्थडे आया, मैं बोला पैसा ला, तेरा बर्थडे मुझे बर्थडे गिफ्ट दे। बोलता है मेरा बर्थडे गिफ्ट और तुझे कैसे दूँ? मैं बोला मेरी मर्जी, मैं कसाई हूँ, मुझे चाहिए पैसा। बोलता है किससे दूँ मैं, कैसा क्या दूँ? बोलता है ये ले। मैं बोला ये नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए बर्थडे गिफ्ट। बोलता है ठीक है। लेते गया सब, और एक साथ में पूरा पैसा जमा करके फिर उसका बर्थडे आया, 25वां बर्थडे, तब मैं उसको बोला ये देख तेरा स्कूटर का पैसा पूरा जमा हो गया क्या करने का है? बोल स्कूटर लेने का है कि आगे जमा करने का है? बोलता है
नहीं डैडी ने लेके दी है, ठीक है, तो ये पैसा को अभी क्या करेगा? आइडिया तेरे शादी के टाइम पे जमा करते, शादी के लिए जमा करते, बोलते हैं शादी के लिए, बोलते हैं क्या यार जाने ना, तेरे को हनीमून करने का है ना, तेरे हनीमून के लिए पैसा जमा बिंदास, कुछ मत कर, मेरे को रोज का 50 रुपया दे, 50 रुपये में तेरा हनीमून इंडिया के अंदर फ्री। बोलते हैं कैसे? तू गिनती कर ले, तेरा 18 साल की उम्र से 25 साल की उम्र में रोज का 50 रुपया के हिसाब से तेरा हनीमून फ्री हो जाएगा। और वो लोग ने कैलकुलेट भी किया तो बोलते हैं हाँ बरोबर होता है, उस हिसाब से किया पूरा, शादी के लिए भी कर किया, हायर एजुकेशन के लिए भी किया, उस हिसाब से वो लोग अच्छी तरह से कर रहे थे। तो बोलते कि वो लोग क्यों ऐसा करने गए? मैं बोला अगर तेरे को आगे जिंदगी में बढ़ना है तो तुझे कंपलसरी सेविंग करना पड़ेगा। बोलते हैं कितना करने का सेविंग? तू जो भी कमाता है ना, आधा पैसा मेरा। बोलता है आधा पैसा? तो बोलते मैं खाऊंगा क्या, घुमाऊंगा क्या? तेरे को क्या करने का है, सीधा पैसा तू जमा कर बस। तू अभी पैसा बचाएगा ना तो तेरा बुढ़ापा सुधरेगा किसी भी हालत में। तो ठीक है ना। कुछ दोस्त लोग थे, वो लोग नहीं माने, वो लोग आज की तारीख में भी वही लेवल पे जी रहे, और ये दूसरा लड़का लोग सब आगे निकल गए। जिसका जिसका भी इन्वेस्टमेंट अच्छा हो गया, वो लोग पूरा आज अच्छी तरह से घूम रहे। उन्होंने अपने दोस्त लोग को बोला कि ये अंकल के पास करवा, ये अंकल अच्छा पैसा करके देंगे। बोला ठीक है। और आप लोग को भी मैं एक ही बोलता हूँ कि कुछ भी करो, पूरा एक ही फोकस करके करो काम। जितना फोकस करके करोगे उतना अच्छा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लस आप लोग को एक ही टारगेट रखना है कि मेरा आज जो भी बिजनेस है, पूरा का पूरा बिजनेस 1 साल में डबल होना चाहिए। इस बीच में आपको रेगुलेटरी कितना भी अड़चन आएगी, आपको रेगुलेटरी की हर दम रोज सुबह मेल खोलोगे एक नया रूल दिखेगा आपको। जैसे अभी कल एक नया रूल आ गया डिस्क्लोज करने का ट्रेल, ऐसे रोज नए नए कुछ ना कुछ रेगुलेटर के हिसाब से आपको आते जाएंगे और आपको परेशान इतने करेंगे कि जान दो ये धंधा ही नहीं करना है। मैंने 20 साल में एक ही ध्यान रखा है, पूरा मेहनत किया 15 साल तक। और मेरी डॉक्टर को इतना ही बोला कि ये देख, आप लोग को भी मालूम होगा, किसी भी एक्टर का लड़का एक्टर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, लॉयर का लड़का लॉयर, तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर का लड़का फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं आप देते हो? अगर ये लड़का करोगे तो उनको भी पता चलेगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर का लड़का फाइनेंशियल एडवाइजर ही बनना चाहिए। बिल्डर का लड़का भी बिल्डर बनता है। आज के जमाने में देख रहा हूँ हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा में ज्यादा पूरे इंडिया में 8-9 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो एक्टिव है। उसमें से सेकंड जनरेशन वाले मुश्किल से 100 जन होंगे। थर्ड जनरेशन का तो पता ही नहीं है, सेकंड जनरेशन वाले मुश्किल से 100 होंगे। 9,000 में से 100 जन यानी कितना कम पढ़ाई लिखा है। और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 रुपया भी नहीं है। किसी भी कोई भी धंधा आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपको कितना रुपये की जरूरत गिरती है? कम से कम एक दुकान लोगे आप या फैक्ट्री लोगे तो बाहर से लोन लेना पड़ेगा, इधर पैसा नहीं लगता है। घर में बैठो, इन्वेस्टमेंट कितना? एक कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर, 25,000 का कंप्यूटर, 25-30 हज़ार का सॉफ्टवेयर, 50,000 रुपया, प्लस 4-5 हज़ार के कपड़े, उतने में आपका धंधा स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों इतना कम धंधे में जब आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं करते हो? प्लस क्लाइंट को मिलते जाओ रेगुलर। एक ही ध्यान में रखो कि मुझे रोज 4 नए क्लाइंट को मिलना है और उसको यही बताना है कि मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का एजेंट नहीं हूँ, मैं तेरा भविष्य सुधारने वाला हूँ। बोलते तुझे मुझे मिलना है कि नहीं। उस हिसाब से करो, आप लोग को गारंटी के साथ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कुछ भी हो जाए आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने any questions? I am sure that कि आप लोग if I share you
ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा। तो करीबन मिनिमम कितना सर आपका 150 करोड़ AUM के ज़्यादा है? नहीं, थोड़ा कम है। ओके। अभी मार्केट गिरा है इसके लिए। So you can understand more than 15 years of experience into financial distribution, or if I summarize or if I share one important learning, कि he has attached each investment with the goal. हर एक इन्वेस्टमेंट को उन्होंने किसे किया? गोल से। माइक चेंज कर लो, हाँ। नीचे नीचे रे। हाँ। हाँ, चलो। हेलो। सो हर एक इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कहाँ से लिंक किया है? गोल। तो डेफिनेट तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ, इसीलिए क्या हुआ कि क्लाइंट भी जो है पैनिक नहीं हुए मार्केट के उतार चढ़ाव से, क्लाइंट को भी एक लॉन्ग टर्म एडवाइजर मिला, और जब क्लाइंट ने देखा कि एक अच्छा पैसा मिल रहा है 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तो इंस्टेड ऑफ विड्रॉ उन्होंने क्या किया, कीप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं तो क्यों विड्रॉ करना। सो आई एम श्योर दैट कि कुछ आपके कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, तो वी आर हैप्पी टू discuss the question. Paresh bhai, happy to solve your queries. So feel free to ask. Yes, Rajesh bhai, बताइए, आप खड़े हो जाइए. I know Paresh bhai since 7 years. Paresh bhai actually client को गारंटी के साथ चेक भी देते हैं ब्लैंक, कि नहीं मिलेगा तो मेरे चेक से पैसा ले लेना। हाँ। एक चीज। और सेकंड, जब भी मैं 15 दिन पहले परेश भाई को मिला था, मेरा भांजा साथ में था, हम लोग रात को 9 बजे लकीली मिल गए HDFC म्यूचुअल फंड के। 1.5 घंटा खड़े थे, मेरे भांजे को इन्होंने बोला स्विट्जरलैंड जाना है बेटा, तो अभी वो मेरे पीछे पड़े, मामा मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, कितना रुपया आरबीआई से मैं पॉकेट मनी से दूंगा, यू नो दैट दर्शन। तो वो इज गिविंग मी 600 रुपीस पर मंथ। वो नो डाउट SIP उसके नाम पे अभी नहीं करोगे, उसका कुछ है नहीं, तो उसके डैडी के नाम पे मैं SIP कर रहा हूँ 600 रुपीस, तो उसको और 400 ऐड करो और गिव मी फॉर 10 years, डेफिनेटली वी विल गो टू, या आपका बच्चे को हम स्विट्जरलैंड भेजेंगे। तो परेश भाई ने वो बच्चे को ड्रीम दिखाया मेरे भांजे को, तो ही इज डूइंग SIP दर्शन। थैंक यू परेश भाई। Any other query questions? कुछ लगता है ऐसा? ठीक है, thank you very much, परेश भाई. There is a small memento from us. सर Thanks for coming. इसमें क्या हो सकता है, और वो